नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बिष्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं टेनिस एल्बो के बारे में। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, टेनिस एल्बो एक ऐसी बीमारी है जो कि कोहनी के जोड़ यानी कि एल्बो जॉइंट में स्टार्ट होती है और फोर आर्म तक पेन करती है। इस तरह की बीमारी टेनिस एल्बो इसलिए कहलाती है क्योंकि इनिशियली ये टेनिस के खिलाड़ियों में ज़्यादा संख्या में पाई गई, इसलिए इसका नाम कॉमन नाम जो है, इसका जो कॉमन नेम है वो टेनिस एल्बो भी है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में इस बीमारी को लेटरल इपिकोंडालाइटिस ऑफ ह्यूमरस भी कहते हैं। दोस्तों, इस बीमारी के कारण क्या हो सकते हैं, आइए इन पर नज़र डालते हैं। कोई वो जो फोर्सफुल वर्क जो कि रिस्ट को फोर्स दे रहा है लेकिन एल्बो जॉइंट उसके लिए रेडी नहीं है, तो ये मसल कई बार ऐसा करने से टीयर हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की एक्टिविटीज़ कब हो सकती हैं? या तो आपको डायरेक्टली कहीं डायरेक्ट चोट लग जाए, कोने से चोट लग जाए, या आप कोई बहुत ज़्यादा वजन बहुत देर तक उठा के रखे हैं, या आपने जो है रिपीटेटिव मूवमेंट जैसे कि कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, इसके अलावा आपके जो वेट लिफ्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन में जैसे टेनिस प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो इन सब पेशेंट्स में ये बीमारी कॉमनली देखी गई है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब भी हड्डियों में पावर कम हो जाने से आप हल्का फुल्का काम करने पे भी ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो दोस्तों इसके कारण हो गए। अब इस बीमारी का आइए देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करें। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में मरीज पेशेंट अपनी डायग्नोसिस खुद ही बताता है कि डॉक्टर साहब, मुझे कोहनी में दर्द है और मुझे लगता है कि ये टेनिस एल्बो की शिकायत है। फिर भी अगर कुछ पार्ट उसका डायग्नोसिस में रह जाए तो आपका डॉक्टर इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे यूरिक एसिड, थायराइड, ब्लड शुगर, एक्सरे या एमआरआई स्कैन की सलाह दे सकते हैं। तो इस तरह से इस बीमारी का डायग्नोसिस होता है। इसके बाद आते हैं इसके इलाज के बारे में। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? इलाज इसका मुख्यतः है 3 पार्ट्स में है। पहला इलाज है कि अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ टिल द डिजीज इज हील्ड। जब तक बीमारी आपकी ठीक ना हो जाए तब तक आप फोर्सफुल या स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ इस रिस्ट से मत करिए। दूसरा इलाज है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में आप सिकाई दे सकते हैं, जो कि हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन, आइस फर्मेंटेशन ये है। और इसके अलावा आप जो है एक्सरसाइजेज बता सकते हैं, जो एक्सरसाइजेज स्पेशली इन मसल्स को टारगेट करके करी जाती है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, कंट्रोल्ड वे में ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि इसके 2-3 तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। कि जैसे आप कोई वाटर बोतल या कुछ वेट हाथ में रख लीजिए, हाथ को इस तरह से रखिए, टेबल पे सटा के कलाई को फ्री छोड़िए और धीरे 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 आप इसको टेंस करिए, मसल्स को टेंस करिए और होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, देन रिलीज इट, देन अगेन रिपीट द सेम थिंग एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड, देन रिलीज इट। एक तो एक्सरसाइज इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, आप टफ रबर बैंड 2 फिंगर्स और अंगूठे के बीच में लेके इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करिए, 10 सेकेंड होल्ड करिए, फिर वापस छोड़िए, फिर स्ट्रेच करिए, 10 सेकेंड होल्ड करिए, फिर वापस छोड़िए। थर्ड वे फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज इज कि आप एक इलास्टिक स्ट्रैप ले सकते हैं, जो कि हम आमतौर पर और एक्सरसाइजेज में यूज़ करते हैं। एक हत्थे वाली कुर्सी में आप हाथ रख के इस तरह से बैठिए और स्ट्रैप का एक सिरा आपके हाथ में पकड़ा हो, दूसरा सिरा चेयर की बेस पे हो, तो उसे धीरे धीरे आप एक्सटेंड करिए, ग्रेजुअली इस तरह से एक्सटेंड करिए एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड, देन रिलीज इट, देन अगेन रिपीट द सेम, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड, देन रिलीज इट। इस तरह से दोस्तों, और इसके अलावा ये स्ट्रेच, पुश मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फिजियोथेरेपी का पार्ट इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं सिकाई के लिए, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइस फर्मेंटेशन के साथ साथ आप अल्ट्रासोनिक वेव्स से फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से सिकाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी रह जाते हैं जो कि इन सब के बावजूद भी 6 महीने से ज़्यादा बीमारी होने पर ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको लोकली यहाँ पर आपका जो हड्डी के कोने पे है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में 1 या 2 इंजेक्शंस के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके बाद भी कुछ रेजिस्टेंट केसेस ऐसे होते हैं जो कि साल भर से ज़्यादा बीमारी होने पर फिर आपका डॉक्टर आपको ऑपरेशन या सर्जरी की सलाह दे सकता है, जो कि एंडोस्कोपी से भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। इसमें सर्जिकली में वो डॉक्टर आपका जो इस मसल्स को एक्सपोज करके इसके नीचे जो भी डेब्रिस या इन्फ्लेमेशन कलेक्ट हो गया है उसे क्लीन करते हैं और वापस इसे बंद कर देते हैं। देन ग्रेजुअली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करके अल्टीमेटली पेशेंट ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था टेनिस एल्बो के बारे में सब कुछ, जो कि आप सभी लोगों को जानना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको
ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा और आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।